नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को आज क्लास में स्लाइड मिल चुकी है कि आज हम सीखने वाले हैं एलवीडीएस के बारे में। तो सवाल यह है कि एलवीडीएस के बारे में हमें कितना पता है, कितना हम जानते हैं एलवीडीएस के बारे में, क्योंकि जितने सेट आप खोलते हैं उतने अलग अलग टाइप के आपको एलवीडीएस देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एलवीडीएस एक ऐसी कड़ी है पूरे एलसीडी एलईडी के फैक्टर में। एलवीडीएस एक ऐसी कड़ी है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस एलईडी टीवी से संबंधित रखता है। तो हम क्या जानते हैं इन इंफॉर्मेशन के बारे में? वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन हैं जो एलवीडीएस केबल के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं? एलवीडीएस केबल कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण किस तरह से हम करें? और मैं बताता हूं दोस्तों कि अगर एलवीडीएस की इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से आपको पता चल जाती है तो बहुत सारी डिटेल्स आप बस सेट को खोलने से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अब देखें, ये जो एलवीडीएस का आप केबल देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के एलवीडीएस, तो इसका यदि हम वर्गीकरण करते हैं किस तरह से करेंगे, चलें जानते हैं इस एलवीडीएस केबल के बारे में। देखें, मैं यहां बताना चाहूंगा कि एलवीडीएस केबल सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये कौन सी नौटंकी है, इतने सारे अलग अलग तरह के एलवीडीएस स्लाइड में दिखाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि बस दो ही प्रकार के एलवीडीएस होते हैं। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं। ये अगली स्लाइड देखें। एलवीडीएस यहाँ देख पा रहे हैं कि एलवीडीएस केबल बताया गया है और एलजी डाटा एलवीडीएस और ये सैमसंग डाटा एलवीडीएस आप दोनों देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैसे ये एलजी डाटा हम इसको समझें और कैसे इसे सैमसंग डाटा समझें। तो मैं बताना चाहूंगा कि एलवीडीएस केबल कोई भी हो, आप उसके सामने ऐसे अपने नज़रों के सामने उसे रखें, मतलब ये पॉइंट आपके आँखों के सामने होने चाहिए और एलवीडीएस नीचे लटक रहा हो। और इस सिचुएशन में देखें कि जो पैनल वीसीसी का रेड वायर है, वो किस तरफ है। अगर वो रेड वायर आपके लेफ्ट साइड में है, तो वो एलजी डाटा एलवीडीएस हुआ। और वहीं पे वही पैनल वीसीसी यदि आपके राइट साइड में आ रहा है, तो वो सैमसंग डाटा एलवीडीएस हुआ। तो मुझे लगता है कि एलजी डाटा और सैमसंग डाटा एलवीडीएस आप समझ चुके होंगे। और एक चीज और बता दूं ताकि आपको लाइफ टाइम कभी ये ना भूले। तो चलें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी ये सबक ना भूलें, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा नोटिस करें कि जो एलजी है ना, एलजी में पहला जो करेक्टर है वो एल है और लेफ्ट में भी पहला करेक्टर एल है। तो अगर इससे आप दिमाग में सेट कर लेंगे कि एलजी अर्थात लेफ्ट की तरफ पैनल वीसीसी अगर आ रहा है तो वो एलजी डाटा ही होगा। अब दूसरा जो बचा वो सैमसंग डाटा ही होगा, क्योंकि दो ही टाइप के तो एलवीडीएस बताए जा रहे हैं। तो ये जो एलवीडीएस का जंजाल है, इतने सारे अलग अलग तरह से क्यों दिखते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो चलें अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एलवीडीएस केबल में दो टाइप आपको बताया गया, एक एलजी डाटा और एक सैमसंग डाटा। और अब इसके बाद इसमें भी दो टाइप हैं। कैसे? एलजी डाटा में भी दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक फुल एचडी और एक एचडी रेडी एलवीडीएस। क्लियर? अब ये कैसे पता चले कि एचडी रेडी कौन सा है, फुल एचडी कौन सा है? पहले तो ये कंफर्म कर लें कि आपको ये स्पष्ट हो गया कि एलजी डाटा एलवीडीएस कौन सा है और सैमसंग डाटा एलवीडीएस कौन सा है। क्लियर? और उसके बाद अब एलजी डाटा हो चाहे सैमसंग डाटा हो, उसमें दो टाइप के एलवीडीएस आपको देखने को मिलेंगे, एक एचडी रेडी और दूसरा फुल एचडी, जिसकी स्लाइड आप देख पा रहे हैं। एलजी डाटा फुल एचडी और एलजी डाटा एचडी रेडी। और यहां पे देखें सैमसंग में फुल एचडी और एचडी रेडी। अब यहां एक कंफ्यूजन ये है, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा फुल एचडी है कौन सा एचडी रेडी? देखें अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे एफएचडी अर्थात ये जो एलवीडीएस के सिग्नल के वायर हैं, ब्लू और व्हाइट के जो सिग्नल के पेयर होते हैं, अगर उसमें 10 पेयर हैं तो वो फुल एचडी का एलवीडीएस होगा। अर्थात इस एलवीडीएस को
LG डाटा फुल HD LVDS कहेंगे। क्लियर? अब वहीं पे बात करते हैं LG डाटा HD रेडी LVDS की बात करें तो यहां आप देख पा रहे हैं 5 पेयर। अब वहीं पे रुक करें, यहां पे सैमसंग डाटा में भी 10 अगर पेयर है तो ये हो गया फुल HD LVDS। सैमसंग डाटा फुल HD LVDS। अब ये सैमसंग डाटा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो पैनल VCC का वायर है वो आपके राइट साइड में है। क्लियर? और वहीं पे इस LVDS को अगर देख रहे हैं तो वो भी जो है HD रेडी का LVDS है। अब ये छोटे सॉकेट वाला है, वो डजंट मैटर, क्योंकि सॉकेट कनेक्टर को अभी आप मत देखें। अभी आपको सिर्फ देखना है उसके पेयरों की संख्या को। अभी आपको देखना है सिर्फ पैनल VCC के वायर को। क्लियर? तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। तो देखें, अब अगली स्लाइड की तरफ रुख करते हैं। देखें यहाँ पे अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि LVDS के केबल के प्रकार में LG डाटा और सैमसंग डाटा बताया गया। उसके बाद यहाँ देखें फुल HD और HD रेडी। अब फुल HD कैसे आप पता करेंगे? 10 पेयर होगा उसमें सिग्नल का। HD रेडी कैसे पता करेंगे? उसमें 5 पेयर होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं सैमसंग वाले में, तो सैमसंग वाले में भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। फुल HD अर्थात 10 पेयर और HD रेडी अर्थात 5 पेयर। तो है कहीं कंफ्यूजन? आप देख पा रहे हैं कि कंफ्यूजन भरा मसला तो है, लेकिन अगर इसका वर्गीकरण करते हैं तो चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। तो आपको पता चला कि LG डाटा और सैमसंग डाटा 2 टाइप के LVDS होते हैं, और उन दोनों टाइप को और आगे विस्तार से समझेंगे तो फुल HD और HD रेडी LVDS होते हैं। आपको सॉकेट की तरफ नहीं रुख करना है कि मतलब सॉकेट तो अलग अलग प्रकार के आपको दिखेंगे। कहीं पे देखें अगली स्लाइड में, यहां देखें, यहां आप देख पा रहे हैं कि ये LG डाटा का 5 का LVDS है सर। ये जो LVD डाटा दिख रहा है 5 पेयर जा है और पैनल VCC लेफ्ट में है। वहीं पे देख पा रहे हैं ये पेयर है और पैनल VCC लेफ्ट साइड में है। पेयर अर्थात ये सिग्नल के वायर। तो इस तरह से आप कनेक्टर को ध्यान देंगे तो ये कनेक्टर भिन्न भिन्न सकते हैं, अलग टाइप के कनेक्टर मिलेंगे। कौन से टाइप के कनेक्टर होते हैं आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये HD रेडी और फुल HD LG डाटा और सैमसंग डाटा मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलें अगली स्लाइड की तरफ रुख करते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। देखें ये अगली स्लाइड में अब कनेक्टर के हिसाब से आप यहां समझें कि ये देखें सोनी सॉकेट कहा जाता है इसे। क्लियर? ब्लैक कलर का आता है सोनी सॉकेट, लेकिन इसमें 10 पेयर है और सप्लाई किधर है? लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हुआ? फुल HD LG डाटा का LVDS हुआ। कनेक्टर कौन सा टाइप का है? सोनी टाइप का। अब यहां पे आ जाएं, नॉर्मल सॉकेट है ये क्या है? LG डाटा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में इसका पैनल VCC है। क्लियर? और सिग्नल के वायर कितने हैं? 5 वायर हैं। तो जाहिर सी बात है ये HD रेडी LG डाटा नॉर्मल सॉकेट। क्लियर? अब वहीं पे इधर आ जाएं, यहां देखें सोनी सॉकेट। अब LVDS के पेयर की संख्या इसमें 10 है और पैनल VCC राइट साइड में है, अर्थात ये सैमसंग डाटा LVDS हुआ और सोनी सॉकेट का LVDS हुआ। क्लियर? तो इस तरह से आप सॉकेट के ऊपर नहीं आपको नजर डालना है, बस इसके पेयर और पैनल VCC की दिशा से आपको पहचानना है कि वो LVDS किस टाइप का है। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड कितना अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि बड़ा आसान भाषा में ये LVDS का जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया, पर कंफ्यूजन तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि कई बार देखा गया है जब आपके सामने कुछ इस तरह के LVDS नजर आ जाता है। अब बताएं, अगर किसी सेट में ये LVDS लगा है तो अब इसमें कैसे आप जान पाएंगे कि कौन सा LG डाटा है, कौन सा सैमसंग डाटा है? 5 पेयर 10 पेयर कुछ भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हर कदम पे एक कंफ्यूजन खड़ा है। आप उन कंफ्यूजन को कितना आसानी से समझ पाते हैं ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब देखें इस कंफ्यूजन को भी चलें सॉल्व करते हैं। अगर किसी सेट में ये FFC बेल्ट वाला LVDS लगा है तो आपको उसकी जगह को देख करके निर्णय लेना है जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है। देखें ये टिकोन है, सपोज टिकोन या स्केलर PCB, जहां ये कनेक्ट हो रहा है उसके इस जगह को आपको ऑब्जर्व करना है
कि इसमें से सिग्नल के कितने पेयर निकल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेयर निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये 4K सिग्नल आ रहा है, मतलब B/1 सिग्नल आ रहा है, क्योंकि 8 पेयर जो है वो 4K में ही आता है। 4 पेयर होगा तो भी 4K होगा। B/1 सिग्नल वहां से आते हैं, एलवीडीएस सिग्नल नहीं आते हैं। और अब इसमें एलजी डाटा है कि सैमसंग डाटा, तो देखें यहाँ पे ये सप्लाई पिन यहाँ दिया है, फ्यूज यहाँ दिया है। तो जब इस एफएफसी को निकालेंगे और अपनी साइड में करेंगे तो ये जो लेफ्ट की साइड दिख रहा है वो हो जाएगा राइट की साइड में। तो ये हो जाएगा सैमसंग डाटा एलवीडीएस, एफएफसी सैमसंग डाटा एलवीडीएस। लेकिन पेयर को आप देख करके पहचानेंगे क्योंकि ये 4K की स्लाइड है। हो सकता है कि आपके सामने कोई फुल एचडी का टिकोन हो या स्केलर पीसीबी हो सकता है कोई एचडी रेडी का इस तरह से कहीं इस्तेमाल हुआ हो, तो वहां पे आप ये लाइन देख करके आप समझ पाएंगे कि कितने पेयर अंदर से निकल रहे हैं। कहने का मतलब जो एलवीडीएस है, एलवीडीएस में से लाइन ही तो आ रही है, ठीक है। ये जो एलवीडीएस है इसमें सिग्नल की लाइन ही तो आ रही है, तो वो लाइन इसमें से आप नहीं गिन सकते हैं, लेकिन ये जहां कनेक्ट हो रहा है वहां इस जगह से तो पता चल ही जा रहा है कि कितने लाइन इसमें से आउट हो रही है। क्लियर? तो ये एफएफसी बेल्ट वाला जो एलवीडीएस है इसका भी मसला आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके एलवीडीएस जो फुल एचडी है, चाहे एचडी रेडी जो एलवीडीएस है, इसके पिनों के बारे में समझते हैं, इसके आरएक्स लाइन को समझते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे विस्तार से, जब भी किसी भी पैनल का आप डेटा शीट निकालते हैं ना, तो उसके डेटा शीट में आपको यहाँ पूरे पिनों का विश्लेषण दिया रहता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिन नंबर 1 और यहाँ पे सिग्नल लिखा हुआ है कि कौन सा सिग्नल कहाँ पे आ रहा है। तो वी इन मतलब वीसीसी इन 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट वीसीसी का है। उसके बाद एनसी नॉट कनेक्शन, मतलब एक एनसी है। फिर देखें ग्राउंड के 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। उसके बाद जो एलवीडीएस के पेयर होते हैं, आप यहां से देखें RX0 और RX0, दो जगह RX0 लिखा है। मतलब जो एलवीडीएस के 2 पेयर होते हैं उसमें 2 सिग्नल आते हैं। अब यहां देखें एक N लिखा है और एक P लिखा है। N अर्थात नेगेटिव सिग्नल, P अर्थात पॉजिटिव सिग्नल। तो ये NP सब में लिखा होगा। तो जो पहला होता है ना अमूमन वो नेगेटिव सिग्नल होता है और दूसरा पॉजिटिव सिग्नल होता है हर एलवीडीएस के डाटा में। तो यहाँ क्या है RX0 नेगेटिव, RX0 पॉजिटिव, ये पहला पेयर हो गया। एक दूसरी स्लाइड देखें, यहाँ दूसरी स्लाइड में बदल कर दिखाता हूं आपको, उसमें और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखें ये रहा, ये कौन सा है, ये 30 पिन के कनेक्टर का पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे जो पावर सप्लाई के 12 वोल्टेज के 4 टर्मिनल है, VDD यहाँ लिखा हुआ है, मतलब पैनल VCC को दर्शाता है। 4 टर्मिनल ग्राउंड के हैं। उसके बाद एलवीडीएस सिलेक्ट का टर्मिनल है, 9वां पॉइंट एलवीडीएस सिलेक्ट का, जहां से वेगा जायडा को मैं पैनल में पढ़ाऊंगा कि वेगा जायडा यहाँ से डिसाइड होता है। उसके बाद एनसी, फिर ग्राउंड, यहाँ देखें RX0 माइनस, फिर RX0 प्लस, ये पहला पेयर हो गया। अब बीच में एक ग्राउंड है, उसके बाद RX1 माइनस और RX1 प्लस, ये दूसरा पेयर की बात हो गई। अब तीसरा पेयर में देखें ग्राउंड, हर पेयर के बीच में एक ग्राउंड टर्मिनल है। उसके बाद तीसरे पेयर में RX2 माइनस और फिर RX2 प्लस, उसके बाद फिर ग्राउंड आ जाएगा और RX का जो सिग्नल है क्लॉक पल्स माइनस और क्लॉक पल्स प्लस, ये उसके बाद क्लॉक पल्स वाला टर्मिनल है। फिर ग्राउंड के बाद RX3 माइनस और RX3 प्लस, ये चीजें जो है पांचों पेयर का विश्लेषण आपने यहां देखा। तो जो 5 पेयर होते हैं उसको RX सिग्नल भी कहा जाता है और 0 से शुरू हो करके 3 तक वो होते हैं, क्योंकि क्लॉक डेटा क्लॉक पल्स दोनों भी बीच में होते हैं। ठीक है, तो आगे अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें यहाँ पे भी 30 पिन का वही विश्लेषण आपको देखने को मिल रहा है।
अलग अलग पैनलों के अलग अलग विश्लेषण आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एलवीडीएस आरएक्स के जो सिग्नल है, जो 5 पेयर और 10 पेयर आप देख पा रहे हैं, वो 5 पेयर और 10 पेयर में सिग्नलों को किस तरह से पहचानते हैं। तो जो एक पेयर में 2 सिग्नल होते हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल, एक नेगेटिव। अच्छा, यहाँ एक बात और बताऊंगा, आप मीटर से जब चेक करेंगे ना तो सब पे वोल्टेज 1.2, 1.1, 1.2 इस तरह से हर पेयर पे वोल्टेज ही प्राप्त होगा। अब ध्यान रखें, वोल्टेज जब मेजर करेंगे तो वहां पे आपको 1.2 के आसपास दोनों पे वोल्टेज मिलेगा। ऐसा ना समझे कि एक पे ग्राउंड मिलेगा क्योंकि वो निगेटिव सिग्नल है। बात हो रही है जब सिग्नल की, तो सिग्नल निगेटिव वहां आएगा, वोल्टेज तो सब में पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो एलवीडीएस के सिग्नल को मीटर से नहीं आप माप सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब यहां एक चीज और कंफ्यूजन आपको रहा होगा कि जो एक नंबर बताया गया है उसे हम कहां से डिसाइड करेंगे कि इस स्केलर पीसीबी में जो है एक नंबर कौन सा है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एक नंबर पे एक नंबर वाला ही सिग्नल आएगा। हो सकता है कभी उल्टी साइड से शुरू हो। जो 30 नंबर का एलवीडीएस का सॉकेट है तो 30 पे पैनल वीसीसी हो, ऐसा भी अलग अलग स्केलर पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां देखें, एक नंबर अर्थात जब ये स्केलर पीसीबी जो आपके सामने है, इसको यहाँ एक मार्क दिया हुआ है, देखें ये एक नंबर को दर्शाता है और यहीं से आपको उसका मूल्यांकन करना है। यहाँ देखें 5 पेयर दर्शा रहा है, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये 5 जो पेयर दिखा रहा है, ये 5 पेयर में एक नंबर की पिन, 30 पिन में एक नंबर की पिन यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ मार्क दिया रहता है, हर एलवीडीएस के सॉकेट में मार्क दिया रहेगा। तो ये आपको पता चल गया। अब इसमें एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि ये जो एलवीडीएस के सिग्नल होते हैं, ये कहाँ जाते हैं और पैनल वीसीसी कहाँ जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि एलवीडीएस के जो सिग्नल हैं वो सीधे टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जाते हैं। देखेंगे आप इस स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देखें, यहां आप देख पा रहे हैं एलवीडीएस का ये जो सिग्नल की लाइन है, कितने पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? यहां से भी आप गिन सकते हैं, यहां से भी गिन सकते हैं। और ये पेयर कहां जा रहे हैं, सीधे एमसीक्यू में टाइमिंग कंट्रोल आईसी में सिग्नल चले जा रहे हैं। और वहीं पे ये पैनल वीसीसी की बात करें तो पैनल वीसीसी ने अपना रुख कर दिया है डीसी टू डीसी आईसी की तरफ। तो पैनल वीसीसी किधर जा रहा है, डीसी टू डीसी आईसी में जा रहा है, और जो सिग्नल है वो सीधे टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जा रहा है। अब यहां एक चीज और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा कि आपको स्केलर पीसीबी में देखने से कैसे पता चले कि कौन सी डीसी टू डीसी आईसी है, कौन सी टाइमिंग कंट्रोल आईसी है। तो यहाँ सीधा आपको समझना है कि जिसमें एलवीडीएस सिग्नल जा रहे हों वो टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, जिसमें पैनल वीसीसी जा रहा हो वो डीसी टू डीसी आईसी है। तो दो आईसीओ की पहचान तो वैसे ही आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो आपने यहां देखा कि सिग्नल का रुख किस आईसी की तरफ होता है और पैनल वीसीसी का रुख किस आईसी की तरफ होता है। ठीक है? अब इसमें कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आपके सामने ये पैनल आवे, सैमसंग का 4186 वाली पैनल, तो यहां थोड़ा सा सजग हो जाने की जरूरत है, क्योंकि एलवीडीएस के जो पेयर की ये सिग्नल आते हैं, ये सिग्नल किसी टाइमिंग कंट्रोल आईसी में नहीं जाते हैं, बल्कि ये सिग्नल सीधे कॉफ के अंदर जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि कॉफ के अंदर टाइमिंग कंट्रोल आईसी दिया है कि वो कॉफ उस तरह से डिजाइन किया हुआ है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये जो सिग्नल के पॉइंट दिख रहे हैं, ये किसी टाइमिंग कंट्रोल आईसी में नहीं, बल्कि वो सीधे इस एलवीडीएस में जाते हैं। तो ऐसे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक पैनलें, कुछ एक त्रिकोण आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें एलवीडीएस का सिग्नल सीधे कॉफ में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, डीसी टू डीसी आईसी में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। इसमें भी जो पैनल वीसीसी है, पैनल वीसीसी यहां से निकल करके और वो डीसी टू डीसी आईसी की तरफ रुख करेगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ये एलवीडीएस के मसले को आज आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलें उस बिंदु पे बात कर लेते हैं
कि इस एलवीडीएस से कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ अगर किसी सेट में एचडी रेडी का एलवीडीएस लगा हुआ है, तो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि उस सेट में जो पैनल होगी, वो ज़ाहिर-सी बात है एचडी रेडी की पैनल लगी होगी। और उससे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस सेट में जो मदरबोर्ड लगा होगा, वो भी एचडी रेडी मदरबोर्ड लगा होगा। और साथ में उस मदरबोर्ड में जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा, वो भी एचडी रेडी का सॉफ्टवेयर होगा। अगर किसी टेक्नीशियन ने उसको उलट-फेर नहीं कुछ किया है, तो एक एलवीडीएस केबल मात्र से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि अगर एचडी रेडी का मदरबोर्ड होगा, तो एचडी रेडी की पैनल भी सामने रिक्वायरमेंट होगी। अगर एचडी रेडी का मदरबोर्ड है और एचडी रेडी की पैनल है, तो उस सिग्नल को वहां तक पहुंचाने के लिए एचडी रेडी का एलवीडीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सपोज वहीं अगर फुल एचडी का एलवीडीएस लगा हुआ आपको दिख रहा है, तो सीधा मतलब पता चल जाता है कि उस सेट में फुल एचडी का पैनल लगा हुआ होगा। उस सेट में जो मदरबोर्ड है, वो भी फुल एचडी का ही होगा। तो इस तरह से एलवीडीएस के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है, तो बहुत सारी जानकारी एलवीडीएस खुद ब खुद दे देता है। दोस्तों, आज के क्लास में एलवीडीएस से संबंधित कितने मसले आपके सॉल्व हुए, इसका मूल्यांकन तो आपको खुद करना है। इस ऑनलाइन की क्लास में मैं सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूँ, चलना तो आपको खुद ही है। थैंक यू वेरी मच।